जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एमएस टेक में आपका स्वागत है। आज से मैं आपको कंप्यूटर क्लासेस की एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगी, जिसमें हम संपूर्ण कंप्यूटर कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जैसे एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल एवं पीईबी के सभी एग्जाम जिनमें कि कंप्यूटर पूछा जाता है। ये फंडामेंटल कोर्स होने वाला है, जो कि ए टू जेड बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक पूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें हर एक छोटे-छोटे पॉइंट से लेके बड़े पॉइंट कवर होंगे। एग्जाम में इससे बाहर आने की संभावना नहीं है दोस्तों। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एमपी पटवारी कंप्यूटर सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट होने वाला है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर का परिचय होगा। सेकेंड पॉइंट जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का समस्त इतिहास होगा। कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन्स आई अभी तक, मतलब पास्ट से लेके अब तक क्या क्या बदलाव हुआ, वो कंप्यूटर हिस्ट्री में आपका कवर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अपन एक ये पॉइंट पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस कवर करेंगे। सीपीयू एंड नेटवर्किंग, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या होता है, ये हम देखेंगे आगे आने वाली क्लास में। इंटरनेट सर्फिंग क्या होता है। एक सेवंथ पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखने को मिलेगा। ये सभी एमएस ऑफिस के टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एट पॉइंट जो होता है डेटा हैंडलिंग। नाइन्थ पॉइंट में अपन कवर करेंगे आइकॉन्स एंड टूलबार्स। और टेंथ जो लास्ट पॉइंट होने वाला है सर्च इंजन। इनको इन सारे 10 पॉइंट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासों में। तो अभी अपन बेसिक पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर वर्ड जो है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, ईआर मतलब होता है डिवाइस। द टर्म कंप्यूटर इज derived from the Latin word computer, which means to compare, to calculate, to count, to sum। या कह सकते हैं कि इसको हम संगणक, गणना करना, गिनना, योग करना, या फिर थिंक टुगेदर, एक साथ सोचना, ये सब कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं, अ कंप्यूटर is an electronic device that accepts data as input from the user, process the data by performing calculations and operations on it, the generators the desired output as result and saves output for the future reference and uses। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है, उस पर कैलकुलेशंस करता है, ऑपरेशंस करके डेटा को प्रोसेस करता है, और परिणाम स्वरूप जो भी उसका वांछित आउटपुट उत्पन्न होता है वो यूजर तक पहुंचाता है अपना आउटपुट। सिंपल शब्दों में दोस्तों जाने तो कंप्यूटर एक संगणक की भांति कार्य करता है, जो कि हमें वेरियस कैलकुलेशंस, प्लस, जोड़, घटाना, यहाँ तक कि सोचने की भी क्षमता देता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीईबी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है, जो कि कंप्यूटर के खुद ही लेटर होते हैं, उनका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर, जैसे सी। सी मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब बोले तो हिंदी में बोले सामान्य। ओ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स चलाना। एम मशीन, मशीन को हिंदी में मशीन ही बोलेंगे। पी पर्टिकुलर या उद्देश्य या विशेष,
पर्पजली बोल सकते हैं अपन इसको। यूज फॉर मतलब उपयोग के लिए। टी ट्रेड एंड टेक्निकल मतलब व्यापार और तकनीकी। ई एजुकेशन मतलब ई शिक्षा, ई लर्निंग, जो कि अभी जो क्लास चल रही है आप लोग ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है, ई एजुकेशन। और आर जो लास्ट लेटर बचता है आर, उसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च। रिसर्च मीन्स अनुसंधान, जो कि साइंस की फील्ड में उपयोग होता है। जो कंप्यूटर मैंने बताया आपको, लैटिन से इसका वर्ड आया है, जो दो वर्ड जिसको तोड़ के दो वर्ड बनते हैं, कंप्यूट प्लस ई आर। कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, ई आर मतलब डिवाइस, मतलब दोनों को अपन साथ में जोड़ के बोले तो कंप्यूटर कह सकते हैं। अभी ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू अपना, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और मॉनिटर एक आउटपुट की भांति कार्य करता है। आउटपुट में अपन देखें तो जो प्रिंटर होता है वो भी एक आउटपुट की भांति कार्य करता है। स्कैनर को आउटपुट में काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। और जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जिससे कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, निर्देश देते हैं, वो सारे अपने इनपुट डिवाइस के तहत आते हैं। और एक साइड में आप एक जो डिवाइस देख रहे हैं ये है मास स्टोरेज। इसको अपन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। ये सीपीयू के अंदर का भाग है, मतलब सिस्टम यूनिट के अंदर वर्क करता है। ये आगे चल के अपन इनपुट आउटपुट डिवाइस डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। अभी ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। फादर ऑफ कंप्यूटर देखा जाए तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं अपन। ये चार्ल्स बेबेज की इमेज है, जो कि एक साइंटिस्ट है। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज होती है दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये हार्डवेयर है। जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, लैपटॉप हुआ, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, जिसका एक आकार निश्चित होता है, वो सब हार्डवेयर में आता है। इमेज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होता है जो कि जैसे किसी कंप्यूटर को आप यूज़ करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। विंडो 10 अभी जो चल रहा है, विंडो 10 11, पहले एक्सपी चलता था, विंडो 7 चलता था। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कोई सा भी ब्राउज़र हुआ, गूगल क्रोम हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर को भौतिक एवं मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक आकार निश्चित होता है। उदाहरण भी मैंने आपको दिए। हार्डवेयर में आपका मॉनिटर आ जाएगा, माउस आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा, अपना प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, और सीपीयू, जितनी भी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं दोस्तों वो हार्डवेयर में आएंगी। ओके, ये एक और इमेज मैंने आपके लिए ली है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि हार्डवेयर किसे बोलते हैं। प्रिंटर को भी अपन हार्डवेयर बोलते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर में आता है, कीबोर्ड हार्डवेयर में आता है, माउस, एसएमपीएस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है सिंपल मोड पावर सप्लाई। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेसर। मदरबोर्ड, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, ये सब आगे चल के अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल डिवाइस ड्राइव क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है,
रैम क्या होती है, एसएमपीएस क्या होता है, माउस, ये सब चीज़ें अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ये मैंने जैसे आपको बताया है इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा कंप्यूटर के बारे में कि चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने हार्डवेयर देखे, अब सॉफ्टवेयर देखते हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, ये प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह होते हैं। प्रोग्राम और प्रक्रियाएं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, छोटी छोटी प्रक्रियाएं, एक्टिविटी, प्रोसीजर, ये सबको मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू accomplish a task it is intangible। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। हार्डवेयर अपने आप से कुछ भी नहीं करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन क्या कौन देता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को क्या करना है और किस कार्य को कैसे पूरा करना है, ये सब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में अपन उदाहरण देखें, वेब ब्राउजर जो कि मैंने आपको बताया अभी, वर्ड प्रोसेसर, कोई सा भी वेब एप्लीकेशन, कोई सा म्यूजिक प्लेयर, कोई सा चैट एप्लीकेशन जो कि आप सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, ऑफिस के सारे सूट जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, और ई बुक भी आपका एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पीडीएफ और डॉक फाइल को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं सब आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ आगे चल के, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना संक्षिप्त में बता रहा हूँ, जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू के तौर पे बताते जा रहा हूँ। अब देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों क्या होता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? हिंदी में बोलेंगे अपन इसको कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर परफॉर्म्स फोर बेसिक फंक्शंस। मतलब कंप्यूटर चार बुनियादी कार्य करता है। पहला होता है अपना इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, देन आउटपुट। इनको अपन शॉर्ट फॉर्म में आईपीओएस भी बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, वही मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चीज होती क्या है। कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड आदि का उपयोग करके डेटा दर्ज किया जाता है, डेटा इनपुट कराया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि इनपुट कहलाता है। यह सीपीयू को डेटा और निर्देश भेजता है, यूजर के द्वारा दिए हुए निर्देश कंप्यूटर तक भेजता है, इसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ देखते हैं अपन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यह डेटा को सूचना में बदलने की एक इकाई है। मतलब कंप्यूटर को अपन ने कोई इनपुट दिया, कंप्यूटर उस पे जो गणना करता है या प्रोसेसिंग करता है, वही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेसिंग क्या होता है। यह डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई क्रियाओं का क्रम है, जो कि यूजर के लिए एक अर्थपूर्ण गणना करता है, तुलना करता है, या कंप्यूटर द्वारा लिए गए निर्णय हो सकते हैं। कंप्यूटर अपने इनपुट पर क्या प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो कंप्यूटर की क्रियाओं का क्रम होता है। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल में आगे चल के नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आते हैं आउटपुट पर। आउटपुट क्या होता है दोस्तों? यह संसाधित डेटा बनाता है जो कि कंप्यूटर को यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है। जो यूजर के लिए उपलब्ध जानकारी होती है, मुख्य रूप से इनपुटों का निर्देश होता है। मतलब इनपुट के निर्देश के अनुसार यूजर को वांछित परिणाम, मतलब उचित परिणाम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब यूजर ने
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, वो इनपुट बोलेंगे अपन। वो इनपुट पर कंप्यूटर ने क्या क्रिया की उसको प्रोसेसिंग बोलेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट बना उसको वापस यूजर को देना, दैट दैट्स कॉल्ड आउटपुट। ठीक है दोस्तों। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोरेज पे आते हैं अपन। स्टोरेज जो होता है मतलब कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने की क्षमता, सूचना या डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से अपने अंदर रखने की, स्टोर करने की क्षमता, इसको हम स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन डेटा पर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड, नॉट मैनी मीनिंगफुल एंड हग। मतलब कह सकते हैं दोस्तों, यह संसाधित तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, अनसंसाधित, असार्थक, और ये विशाल, बड़े भी हो सकते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार के होते हैं? ये टेक्स्ट हो सकता है अपना, सिंबल्स हो सकते हैं, संकेत, नंबर हो सकते हैं, डिजिट्स, इमेज हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, गाना हो सकता है, वीडियो हो सकती है। जो भी आप मोबाइल में स्टोर करते हैं डेटा के रूप में, आप मैसेज भी स्टोर कर सकते हैं, जिस वो टेक्स्ट में आ जाता है। सिंबल्स भी यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज करते हैं, इमेजेस भी आप स्टोर करते हैं, ऑडियो में आप सॉन्ग भी रखते हैं, वीडियो में आप वीडियो सॉन्ग्स भी रखते हैं, मूवी, ये सब डेटा में आता है। अब इंफॉर्मेशन क्या देखते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस्ड फ्रॉम प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, मीनिंगफुल एंड सॉर्ट। क्या होता है दोस्तों सूचना? सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हिंदी में अपन सूचना बोलेंगे। यह डेटा का एक संसाधित रूप है। संसाधित मतलब संगठित है। उदाहरण के लिए देखें अपन, सर्वे, सर्वे मीन्स सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। 10 पॉइंट में मैंने यहाँ पे कवर की है। पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, थर्ड मेमोरी, मेमोरी बोल सकते हैं या स्टोरेज बोल सकते हैं, फोर्थ वर्सेटाइल, फिफ्थ ऑटोमेटिक, एंड सिक्स डिलीजेंस, सेवंथ रिलायबिलिटी, एट्थ सेक्रेसी, नाइन्थ प्लग एंड प्ले, टेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ ये क्या होते हैं। स्पीड, स्पीड मतलब गति। कंप्यूटर लाखों निर्देश प्रति सेकंड की दर से डेटा को बहुत तेजी से संसाधित करता है। मतलब कंप्यूटर की स्पीड को यहाँ पे स्पीड के तहत देखा गया है। ये इसकी स्पीड लगभग होती है 3 मिलियन कैलोरी पर सेकंड। इसमें अपन कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है गणना करने की, वो एक मानव की तुलना में बहुत अधिक होती है, और एक इंसान से गलती हो सकती है। एक्यूरेसी के तहत अपन ये देखेंगे कंप्यूटर की एक विशेषता है एक्यूरेसी मतलब सटीकता। इसमें कंप्यूटर उच्च स्तरीय सटीकता प्रदान करता है, यहाँ गलतियां नहीं देता कंप्यूटर। उपयोगकर्ता द्वारा दिए हुए इनपुट्स, निर्देश, उनको प्रॉपर ढंग से विथ एक्यूरेसी आउटपुट प्रदान करता है। थर्ड देखने वाले हैं मेमोरी। मेमोरी मतलब स्टोरेज। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम है, डेटा की पुनर्प्राप्ति को एक आसान काम बनाते हैं। ये मेमोरी एंड स्टोरेज का काम है। वर्सेटाइल मतलब इसका हिंदी होता है बहुउद्देशीय। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। मतलब कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम है। ये कंप्यूटर का एक बहुत मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। जब कंप्यूटर को एक बार निर्देश दे दिया जाता है, वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। बार बार कंप्यूटर को निर्देश देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर को केवल एक बार निर्देश दे दो, उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि कौन सा इनपुट मिला।
तो यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से काम करता रहता है। डिलीजेंस क्या होती है दोस्तों? अपना 6 पॉइंट जो है डिलीजेंस, मतलब सक्षमता। इसको अपन हिंदी में समझे तो बिना कोई गलती, बिना कोई त्रुटि उत्पन्न किए घंटों तक रेगुलर काम करना, ये अपनी सक्षमता में आता है, कंप्यूटर की सक्षमता बोल सकते हैं अपन इसको। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। कंप्यूटर जो है इंसानों से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। कंप्यूटर कभी भी खुद से गलती नहीं करते। मानव से एक बार गलती हो ही सकती है, बट कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती। इसलिए ये कंप्यूटर की एक विशेषता है कि ये रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता दिखाता है। सेक्रेसी, 8 पॉइंट जो है दोस्तों सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब गोपनीयता। पासवर्ड सुरक्षा के मामले में देखा जाए ना, जैसे किसी इंसान से गलती हो सकती है, बस कंप्यूटर सुरक्षा प्रदान जो जो सुरक्षा प्रदान करता है वो एक मानव से बहुत ज्यादा होती है। मतलब पासवर्ड के साथ लॉगिन सिस्टम बनाने में सूचनाओं का लीकेज बहुत ही कम होता है। अगर सिस्टम में वायरस वायरस है वो एक बात अलग है, बट कंप्यूटर सुरक्षा के मामले में एक मानव से बहुत ज्यादा आगे, इसलिए ये सेक्रेसी इसकी मतलब गोपनीयता एक विशेषता के अंतर्गत आती है। 9th पॉइंट जो है अपना दोस्तों प्लग एंड प्ले। मतलब कंप्यूटर में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले मतलब वही अपन कह सकते हैं कि कोई भी हार्डवेयर को प्लग करना, किसी सॉफ्टवेयर या गेम्स को प्ले करना, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप ये चीजें आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक लचीलापन बोल सकते हैं अपन इसको। जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आप बहुत सारी फील्ड में करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। लगभग कोई भी काम कंप्यूटर का उपयोग करके किया जा सकता है। और कंप्यूटर का उपयोग लगभग किसी भी लक्ष्य में सफलता के लिए किया जाता है, सरलता के लिए किया जाता है। मतलब मानव के लिए अगर किसी काम में कोई दिक्कत अड़चन आ रही है, तो वहाँ पे वो अपने काम में कंप्यूटर ला सकता है, तो उसका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और स्मार्टली इतनी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई, उनके साथ उसका काम पूरा होगा। स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, और जो भी काम करेगा उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी मिल जाएगी उसको, वर्सेटाइल रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, ऑटोमेटिक वर्क करेगा, एक बार कोई इनपुट दिया बार बार देने की जरूरत नहीं है, रिलायबिलिटी रहेगी, सेक्रेसी रहेगी, गोपनीयता रहेगी, अपने हिसाब से प्लग एंड प्ले कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो अपन लास्ट पॉइंट कवर कर रहे थे, मतलब लचीलापन। ठीक है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ये देखेंगे अपन दोस्तों। कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या होता है, कंप्यूटर किन किन क्षेत्र में कार्य करता है। सबसे पहला देखें अपन एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर का क्या रोल है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ कि अभी अपन बेसिक कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान में काम होता है। साइंटिस्ट जो होते हैं अपनी लैब में कंप्यूटर का यूज करते हैं। बैंकिंग की फील्ड में पूरा काम आजकल कंप्यूटर से ही हो रहा है। और नेक्स्ट फील्ड जो आती है हेल्थ, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक कंप्यूटर का यूज है। नेक्स्ट जो आता है 5th पॉइंट अपना रेलवे एंड रिजर्वेशन, सॉरी मैंने 6 बोल दिया, डिफेंस। 5th पॉइंट जो है डिफेंस मतलब रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत कार्य होता है। जैसे डीआरडीओ जैसे अनुसंधान हुए, यहाँ पे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रेलवे एंड रिजर्वेशन, यहाँ भी कंप्यूटर का काम होता है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मतलब
अंतरिक्ष विज्ञान या प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, यहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस मतलब उद्योग एंड व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है डिजिटल लाइब्रेरी। आजकल लाइब्रेरी में पहले जो क्या होता था, लाइब्रेरीज में डेटा मैनुअली मैनेज किया जाता था। आजकल क्या होता है, कौन सी बुक कहाँ रखी है, सारा डेटा एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है। 11th पॉइंट जो आता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। प्रशासन के क्षेत्र में जैसे आप आजकल सुन रहे हैं स्मार्ट सिटी, इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। तो दोस्तों ये थी अपनी बेसिक क्लास। आने वाली नेक्स्ट क्लासों में अपन डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।